प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 10 नवंबर दिन गुरुवार को हम आप सब श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है वो लिया गया है प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 22 अध्याय पहला पद। वचन कहता है, फिर उसने मुझे बिल्लौर किसी झलकती हुई जीवन के जल की एक नदी दिखाई जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकलकर उस नगर की सड़क के बीचों बीच बहती है। प्रभु में प्रिय लोगों, प्रत्येक नदी का उद्गम स्थल या स्रोत है। यह एक विशेष स्रोत से शुरू होती, अपने पाठ्यक्रम में कई सहायक नदियों में जुड़ता और एक नदी के रूप में गति प्राप्त करती है। जो लोग नदी के बारे में अधिक जानना चाहते हैं वो इसके स्रोत के बारे में पहले जानना चाहते हैं। इस संसार की नदियां और अदन की नदी में बहुत अंतर है। सामान्य तौर पे एक नदी के दौरान यह कई सहायक नदियां जुड़ जाती हैं और एक प्रमुख नदी में बदल जाती है, लेकिन अदन नदी के साथ ऐसा नहीं है। अदन के बगीचे से जो नदी निकलती है वो वहां से निकलने के बाद 4 भागों में बढ़ जाती है, अर्थात चारों दिशाओं में बदल जाती है। दूसरे रूप से उन नदियों का जो स्रोत था वो अदन का बगीचा था। तमियराबानी नदी जो तिरुनेलवेली जिले, भारत के तिरुनेलवेली जिले में है, इसका स्रोत पोगीगई पर्वत से है। भारत की प्रमुख नदी हमको मालूम है, सिंध है, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, जो कि हिमालय की स्रोत से निकल के मानसरोवर, आमतौर पे अलग अलग नदियां जो पहाड़ों और चोटियों से निकलती हैं और ढलानों में समुद्र में बहती रहती हैं। यहाँ तक कि प्रसिद्ध नियाग्रा फॉल्स जो कनाडा के संयुक्त अमेरिका के कनाडा में है और कनाडा और संयुक्त राज्य के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है, पूरे भयंकर रूप से पानी गिरता है और यहाँ तक कि बर्फ के ठंडी के दिनों में उस पर चट्टाने भी गिरती, बर्फ के टुकड़े बन के चट्टाने पे गिरती है। नियाग्रा फॉल कभी सूखता नहीं है और संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा को दोनों को पोषण देता है। वैसे ही प्रिय मित्रों, हमारे प्रभु यीशु मसीह का खून, मेमने का लहू जो संसार की उत्पत्ति से पहले मारा गया था, एक 12मासी नदी की तरह जो विश्वास करने वाले की आध्यात्मिकता प्यास को बुझा सकता है। वह जल जो हमें आध्यात्मिक पोषण देता है और कभी सूखता नहीं। उस नदी का जो उद्गम स्थल है वो परमेश्वर का स्वर्ग है। प्रकाशित वाक्य पुस्तक के अंतिम पदों में इस बात को दर्शाया गया है। इसलिए प्रभु में प्रिय लोगों, जो नदी मेमने के सिंहासन से बहती है उस नदी में अपने आप को सरोबोर कर लें, क्योंकि वही नदी हमारे पापों को धोती और हमारे जीवन का उद्धार करती है, क्योंकि वो नदी प्रभु यीशु मसीह है। आइए हम अपने प्रभु पर विश्वास करें और दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते जाएं। आज के मनन के लिए भजन संहिता 78 का 16, उसने चट्टान से भी धाराएं निकाली और नदियों का सा जल बहाया है। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय यिर्मयाह की पुस्तक उसका 48 और 49 अध्याय, संध्या के समय इब्रानियों की पत्री उसका 7 अध्याय। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे।